बिल्ली के बच्चा बोलिए गोविंद भगवान की। परम परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर पारब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज चतुर्थ दिवस है। दूर दूर से आए हमारे भैया लोग, माताएं, बहनें, साधु जनों, ज्ञानी जनों, सभी को मेरा प्रणाम वंदन। अच्छा परीक्षा जी बताइए, कल कथा कहाँ पर विराम हुई थी? हैं? अच्छा अच्छा, आपको याद है, मैं सोचा भूल गया। अब आगे आते हैं भरत चरित्र। एक भरत तो ये हुए, एक भरत वो है भगवान श्री राम के भाई। एक भरत जिन्होंने अपना मन एक मृग में डुबाया और मृग योनि को प्राप्त हुए और पुनः फिर जन्म हुआ और जन्म लेकर के फिर ये मनुष्य बने, फिर इनका उद्धार हुआ। अब आगे इन्हीं वंश में हुए हैं। अब इधर आगे अजामिल जो एक दासी के चक्कर में फंस करके अपने
कर दिया और आगे बढ़ करके जब इनकी मृत्यु आई तो एक नाम लेने से इनका उद्धार हुआ। इस तरह से आज अजामिल का उद्धार हुआ। अब आगे कथा आती है प्रहलाद चरित्र। किस तरह से भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और एक दिन हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला है और जाकर के आज समाधि लगा दी। तो आज इंद्रदेव घबरा गए और जाकर भगवान विष्णु से कहा कि भगवान हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है, कुछ कीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा वो तपस्या कर रहा है, कोई गलत काम तो कर नहीं रहा है। तो आज इंद्र वहां से वापस चले और जाकर के गुरु बृहस्पति को बुलाया और कहा कि जाओ जहाँ हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है जा करके तोता बनो और राम नाम की धुन लगाओ। अब चले हैं गुरु बृहस्पति और जा करके जहाँ हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था राम नाम की धुन लगाने लगा। तो आज हिरण्यकश्यप वहां से लौटकर अपने घर को आए। इनकी राजधानी थी एरच। अब जैसे ही आज महारानी ने इनकी देखा तो जवाब दिया स्वामी बड़े जल्दी तपस्या कराई, क्या बात है? तो आज जवाब दिया सुनो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज रानी कयाधु ने पूछा कि महाराज क्या हुआ, बड़े जल्दी तपस्या कराए। तो आज हिरण्यकश्यप जवाब देने लगा, कहने लगा महारानी। कयाधु बोली स्वामी सजना लौट के घर आए कौन सी आफत से जवाब दिया। जैसे ही तपस्या करने को बैठा
वैसे ही धुन राम नाम की छाने लगी। तो महाराज कयाधु रानी बहुत ही होशियार थी। आज इसी बहाने महारानी ने आज हिरण्यकश्यप के मुख से कितनी ही बार राम नाम कहलवाया। पानी ले आए तो कहे स्वामी क्या हुआ, जवाब दिया राम नाम की धुन। भोजन लेकर आए, जवाब दिया स्वामी क्या हुआ, जवाब दिया राम नाम की धुन। जला के कुर्सी के नीचे रख दो, हवा आ रही है जला के नीचे को रख दो दीपक में बेड़ा जला के महाराज नीचे कुर्सी में रख के दीपक जला के घर जा दीपक जला के हवा लग रही है बुझ जाता दोबारा हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चला। अब जा करके इसने समाधि लगाई तो आज इसका सारा शरीर बमीट की तरह हो गया। बमीट जानते हो किसे कहते हैं? परीक्षा जी तो हमारे मुंह बनाए बैठे रहते हैं। बताए बमीट किसको कहते हैं? नहीं जानते? वो बामी देखी है सांपों वाली, उसी को बमीट कहते हैं। आज जब इसका पूरा शरीर बमीट की तरह हो गया तो आज भगवान शंकर और ब्रह्मा जी इसे वरदान देने के लिए आए और जवाब दिया बेटा तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, वरदान मांगो। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो भद्रम ते तपा, हे कश्यप नंदन खड़े हो जाओ और वरदान मांगो। तो आज हिरण्यकश्यप वरदान मांग रहा है और कैसा वरदान मांगा? कुछ अधिक नहीं बस इतना दो, न मरो नीचे न मरो इसमें न मरो। जवाब दिया ना ऊपर मरू ना नीचे मरू ना अंदर मरू ना बाहर मरू, ना ही पशु से मरू ना ही पक्षी से मरू और ना ही मुझे कोई हथियार मार पाए। आज इतने वचन सुन करके ब्रह्मा जी ने बोले कि एवं मस्तु ऐसा ही होगा। आज वरदान दे करके महाराज आज ब्रह्मा और शंकर जी तो चले गए। अब इधर हिरण्यकश्यप ने आकर के अपनी राजधानी में बहुत ही खूनी कानून लागू कर दिया। ना ही कोई भी बेटा अपने माता पिता की सेवा करेगा, ना ही यज्ञ होगा और ना ही हवन होगा। जब इतना सख्त कानून लागू किया तो एक दिन महारानी कयाधु गर्भवती हुई और महाराज इंद्र ने इनका अपहरण कर लिया। जब ये रास्ते में महारानी कयाधु को ले जा रहे थे तब देवर्षि नारद ने कयाधु रानी को पहचाना। जवाब दिया इंद्र इन्हें कहाँ लिए जा रहे हो? जवाब दिया महाराज अभी हिरण्यकश्यप कम उत्पाती है, अगर इसका बेटा आ जाएगा तो वो कितना न उत्पात
प्राप्ति होगा। तो आज मैं देवर्षि नारद ने समझाया, इंद्र आप जानते हो कि इसके गर्भ में जो बेटा है वो दैत्य है या देवता है। तो आज देवर्षि नारद के समझाने पर रानी कयाधु को देवराज इंद्र ने तो छोड़ दिया और देवर्षि नारद रानी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए और जाकर के बहुत ही सुंदर ग्रंथों को सुनाया। और कहते हैं जब माँ अगर गर्भवती हो, अगर सुंदर सुंदर भगवान की पुस्तकें पढ़े तो वही असर उसके बच्चे पर भी पड़ता है। आज जब देवर्षि नारद महारानी कयाधु को सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं तो उसी में आज भक्त प्रहलाद श्रवण कर रहे हैं। और इधर जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि देवराज इंद्र ने मेरी पत्नी का अपहरण किया तो ये युद्ध करने के लिए तैयार हुए। फिर देवर्षि नारद ने इनको बताया कि महारानी कयाधु मेरे आश्रम में है। तो आज महाराज हिरण्यकश्यप लौटकर अपनी राजधानी को आए। अब इधर धीरे धीरे 9 मास व्यतीत हो जाने पर महारानी कयाधु के भक्त प्रहलाद हुए हैं। इनके 4 बेटे पहले भी थे। कौन कौन थे कोई बताएगा? अनुलाद, जंगलाद, सगलाद। अब चौथे पुत्र हो रहे हैं भक्त प्रहलाद। आज जैसे ही भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ अब धीरे धीरे ये कुछ बड़े हुए तो अब ये गुरुकुल को पढ़ने के लिए जाने लगे। गुरुकुल में 2 ही गुरु थे, संड और अर्मक। ये दैत्य गुरु थे। तो आज हिरण्यकश्यप ने उन दैत्य गुरुओं को समझाया कि हिरण्यकश्यप को उल्टी खोपड़ी की शिक्षा देना। तो वो गुरु तो उल्टी खोपड़ी की शिक्षा देने लगे। इस तरह रोजाना भक्त प्रहलाद गुरुकुल से घर और घर से गुरुकुल आया जाया करते थे। एक दिन इन्हें बड़ी अचंभित घटना दिखाई दी कि एक बुढ़िया जो कुम्हारन है उसके यहाँ घड़ों का काम होता है और उसी घड़े में कहीं से बिल्ली ने आकर के 4 बच्चों को जन्म दिया। और जबकि उस बुढ़िया को पता है कि उसमें बिल्ली के बच्चे हैं फिर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया और उन घड़ों को ले जा करके तपने के लिए रख दिया। अब वो तो बिल्ली के बच्चे तो वही समाप्त हो गए। अब बुढ़िया बैठी बैठी रो रही है और कह रही है, बुढ़िया रोती खड़ी हो गई गलती बड़ी बिन बिचारे, सांवरिया शरण हम तुम्हारे। बुढ़िया रोती खड़ी हो गई गलती बड़ी बिन बिचारे, सांवरिया शरण हम तुम्हारे।
आज बुढ़िया तो रो रही है बैठी। अब इधर भक्त प्रहलाद तो रोजाना की तरह गुरुकुल से वापस घर जा रहे थे। रास्ते में इनका घर पड़ा तो आज भक्त प्रहलाद ने पूछा, क्यों बुढ़िया, क्यों रो रही हो? तो आज बुढ़िया रोकर बोली, बेटा क्या बताऊं, 4 बच्चों को मैंने हवा में रखा जिसमें बिल्ली के बच्चे थे और मुझे पता था कि उसमें बिल्ली के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और जाकर हवा में रख गई। अब भगवान से विनती करती हूँ कि आप ही इन बच्चों को बचा सकते हैं। तो आज भक्त प्रहलाद बोले, क्यों बावरी हो रही है? तेरे भगवान में इतनी ताकत कि वो बिल्ली के मरे हुए बच्चों को जिंदा कर ले? तो आज बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ बेटा, मेरे भगवान में बहुत बड़ी ताकत है, वो मरे को जिंदा कर दे और जिंदे को मार दे, ऐसे मेरे भगवान हैं। तो जवाब दिया, अगर कल मैं फिर शाम को 4 बजे पुनः इसी समय मिलूंगा और अगर तेरे भगवान में ताकत है तो इन बच्चों को जीवित करके दिखाए। इतनी बात कहकर भक्त प्रहलाद तो वहां से चले गए। अब इधर बेचारी बुढ़िया सोच सोच कर और भगवान से विनती कर रही है और क्या बोली, ढेंगनार कुमार बैठे रटत है प्रभु को नाम अब रोजाना की तरह भक्त प्रहलाद आए और आकर के जवाब दिया, क्यों बुढ़िया, दिखा वो बच्चे बच्चे या मरे हैं? तो आज कुम्हारे ने जाकर के प्रभु का नाम लेते हुए आज उन अबा को उंघारा और जाकर के देखा और क्या हुआ, हरि गुण गाय रही, हरि गुण गाय रही,
प्रभु ने आए को सुख दिखलाए, आशा पूर्ण भरी, आशा पूर्ण भरी, बुढ़िया बोलत जाते अवागो। आज देख के भक्त प्रहलाद मान गए और जवाब दिया, आज मैं तेरे भगवान को मान गया कि तेरे भगवान में कितनी बड़ी ताकत है। और कहने लगे, मूकम करोति वाचालम बंगुम लंघते गिरिम यति कृपा तवाहम वंदे परमानंद माधव। प्रभु की कृपा से गूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है। मैं तेरे भगवान को मान गया और जवाब दिया, ऐसा कर मुझे अपना चेला बना दे। तो आज बूढ़ी माँ ने जवाब दिया, नहीं बेटा, तूने दैत्य कुल में जन्म लिया है, अभी तो मेरा चेला बनने लायक नहीं है, और जा अपने गुरु से शिक्षा ले। आज भक्त प्रहलाद वहां से चले और जाकर गुरुकुल में पहुंचे और सभी बच्चों के पट्टी में लिखते हैं राम 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 राम। आज जैसे ही दैत्य गुरुओं ने देखा तो जवाब दिया, ये भक्त प्रहलाद क्या हुआ इसे, ये राम राम क्यों बोल रहा है। अब उधर से वो चले और जाकर के हिरण्यकश्यप को बताया कि आपका बेटा तो सभी बच्चों को राम राम सिखला रहा है और वो मेरी बात भी नहीं मान रहा। तो आज हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया और जवाब दिया, बेटा ये बताओ कि तुमने इतने दिनों में क्या शिक्षा प्राप्त की। तो आज भक्त प्रहलाद 9 प्रकार की भक्ति बताने लगे। जवाब दिया, माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो और भगवान का स्मरण करो, यही तो सच्ची भक्ति है। आज जैसे ही इतने शब्द हिरण्यकश्यप ने सुने तो एकदम से प्रहलाद को जमीन में पटक दिया। जवाब दिया, ये कैसी तूने शिक्षा प्राप्त की है, ये शिक्षा मैंने तुझे दी थी और दैत्य गुरुओं को बुलाया। जवाब दिया, ये मेरे बेटे को किस प्रकार की शिक्षा दी है। तो आज दैत्य गुरु तो हाथ जोड़कर बोलने लगे, राजन मैंने तो ये शिक्षा नहीं दी, ना जाने कहां से ये शिक्षा प्राप्त कर आ गया। तो आज हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए एक हाथी के पैर के नीचे दबवाया। भक्त प्रहलाद बचे और पर्वत से फेंकाया। आज भक्त प्रहलाद नाम जाप कर रहे हैं। कौन सा नाम जाप कर रहे हैं? अरे श्री राम जय राम जय जय राम।
मौन धारण किया है क्या आप लोगों ने? मौन धारण कर लिया है क्या? हैं? श्री राम जय राम जय माता तुम्हारी ठीक है, भैया लोगों की बारी है। श्री राम जय राम। बहुत अच्छे, धन्यवाद। आज इस तरह से भक्त प्रहलाद भगवान का नाम जप कर रहे हैं और जैसे ही आज तीसरी बार भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने नदी में डुबोया है, तो आज भगवान की मर्जी। और क्या किया प्रभु ने? मार झपट्टा उठा लिया है, को गोदी में उसे हरि ने बचा लिया। प्रेम के झोंकों से मन के मेरा लाल होगा, मन के मेरा लाल होगा। बच गए तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया। नाम तो सभी जानते होंगे, एक नाम इनका सिंह का और दूसरा नाम होलिका। आज जैसे ही होलिका को बुलाया और जवाब दिया, बहना तेरे पास तो वो शक्ति है कि तू जिसे भी लेकर बैठ जाए तो तू नहीं जलती, वो जल जाता है। ऐसा कर इस भक्त प्रहलाद को ले जा और इसे भस्म कर। तो आज होलिका ने जाकर के भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लिया और जवाब दिया, बोल अब तू राम का नाम लेगा या नहीं? जवाब दिया, बुआ जी ये क्या कहती हो, राम का नाम लेने में कोई चोरी है क्या? तो जवाब दिया, तू नहीं जानता उसने तेरे चाचा को वध किया था। जवाब दिया, बुआ जी कैसी बातें करती हो, चाचा का वध किया था तो वो उनके कर्म थे, मैं तो राम का नाम लेने में बंद नहीं करूंगा। तो जैसे ही ये शब्द सुने तो होलिका ने जा करके बिठाया गोद में और अग्नि भी जारी। तो होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। अब उधर से बचकर आए, पुनः हिरण्यकश्यप ने कहा
कि ये तो बच गया, और जवाब दिया जाओ जला दो और जा करके इसे खम्भ में बांधो। और खम्भ इतनी तेज गर्म थे, और जा करके जैसे ही आज बेटा को दूर खड़ा किया तो उन खम्भों से आग की लपेटें उठ रही थी। तो आज देख करके भक्त प्रहलाद कुछ डरे, पर उसमें एक चींटी उन्हें दिखाई पड़ गई। और वो चींटी थी कौन? स्वयं भगवान, क्योंकि वो अपने भक्त को कैसे नहीं बचाते। और एक चींटी का रूप धारण करके उस खम्भ में जब नीचे ऊपर किया तो आज भक्त समझ गए कि जब एक चींटी का बाल बांका नहीं हुआ तो मुझे विश्वास है कि मेरे प्रभु मुझे कुछ नहीं होने देंगे। और एकदम से जा करके आज जैसे ही हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बांधा और जवाब दिया, अब बोल तेरा भगवान कहाँ है? और क्या बोले? ओ राम नाम के दीवाने, बतलाए अब तेरा राम कहाँ? जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतलाए अब तेरा राम कहाँ? प्रहलाद बोले, प्रहलाद बोले वो राम मेरा साथ सारे ब्रह्मांड में है। कौशिकी सभा में कह रही है ये सारा जगत राम में है। प्रहलाद बोले, पिताजी सुनो, मैं हूँ मैं राम, तेरे हूँ मैं राम, खम्भा हूँ मैं राम, तलवार हूँ मैं राम, उम्र हूँ मैं राम, पश्चिम हूँ मैं राम, खम्भा हूँ मैं राम, तलवार हूँ मैं राम। जवाब दिया, पिताजी मुझ में राम है, तुझ में राम है, तलवार में राम है, खंबे में राम है। तो बताइए परीक्षित जी, क्या खंबे में राम थे? हैं? थे? अच्छा, ये खंबा इसमें राम है? खंबे में राम थे या नहीं, लेकिन भक्त के विश्वास में भगवान जरूर हैं। तो आज भक्त का विश्वास था कि इस खंबे में राम है, तो आज भगवान बारह विष्णु भगवान ने एकदम से खंबे को फाड़ा और एकदम से भगवान का प्रकट हुआ। बोलिए बारह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। एकदम से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और जा करके एकदम से हिरण्यकश्यप को अपनी बाहों में समेटा। आज हिरण्यकश्यप ने देखा तो जवाब दिया, मुझे मारने आए हो? जवाब दिया, तुझे क्या लगता है नहीं मारूंगा? जवाब दिया, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर मरूं। जवाब दिया, देख ना दिन है, ना रात है, ना अंदर है, ना बाहर, संध्या का समय है, देहली पर बैठा हुआ। और जवाब दिया, मैंने वरदान मांगा
मांगा था कि ना मैं पशु से मरूं ना पक्षी से, जवाब दिया देख ना मैं पशु हूँ ना पक्षी हूँ, आधा मैं तो नरसिंह अवतार हूँ। जवाब दिया मैंने वरदान मांगा था कि ना तो मैं तलवार से मरूं ना हथियार से, जवाब दिया ये नाखून तेरे फैशन के दिखाने के लिए थोड़ी रखे हैं। और एकदम से भगवान नरसिंह ने जा करके आज हिरण्यकश्यप का वध किया। अब हिरण्यकश्यप का वध हो जाने के बाद आज भक्त को अपनी गोद में उठाया और भगवान आज भक्त प्रहलाद को बहुत ही प्यार कर रहे हैं और बोले प्रभु प्यारे अंगे कोमल तुम्हारे हाँ, असुर ने सतायो एक नाम के गाने से, खंबे से बंधायो फिरो खाल खैची तान से, क्षमा करो लाल हमें हुई देर आने में। आज इस तरह से भगवान ने भक्त प्रहलाद का उद्धार किया और आज भक्त प्रहलाद को भगवान ने अपने जिह्वा से चाटा, जैसे एक माँ अपने बेटे को प्यार करती है, आज उसी तरह भगवान ने आज भक्त प्रहलाद को प्यार दिया और इस तरह से भगवान और भक्त का मिलन हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की। आगे झांकी आएगी वामन भगवान की, आगे कथा है राजा बलि चरित्र, उसके पूर्व एक भजन बोलेंगे, उसके आगे कथा में प्रवेश। दीवाना बना दिया मैं, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मैं, मस्ताना बना दिया, बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी में, दीवाना बना दिया।
भूल गई तुझ गुण अपनी बेसुध सी हो गई। तेरी पायल काजल घुंघरू नाचू संग बोलिए गोविंद भगवान की। हमारी दीदी होता में जय जय श्री राधे। अभी महाराज वामन भगवान का आप लोग दर्शन करेंगे।
अब इधर राजा बलि चरित्र की कथा आती है। इनका जन्म कैसे हुआ राजा बलि का। इन्हीं प्रहलाद वंश में हुए हैं राजा बहलोचन, जिनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इन्होंने पावक ऋषि की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और पावक ऋषि ने इनको एक फल दिया। जवाब दिया, जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। अब रास्ते में पानी बरसने लगा, आंधी आई, तो आज पावक ऋषि का दिया हुआ फल राजा बहलोचन लिए हुए हैं। सोच रहे हैं ना तो फल पत्नी तक पहुंच पाएगा और फल का फल बेकार हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं भी खा लूं, क्योंकि पावक ऋषि ने कहा था कि ना तो इसमें हवा लगनी पाए और ना ही ये पानी से भीगने पाए। आज पावक ऋषि के वचनों को ध्यान में रखते हुए राजा बहलोचन ने उस फल को स्वयं खा लिया। अब इधर धीरे धीरे 9 मास व्यतीत हो जाने पर आज राजा बहलोचन को बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ा और एक दिन इन्होंने अपने मंत्री वैदिक से कहा कि मंत्री, और क्या बोले, बहलोचन बोले मंत्री से, ऑपरेशन मेरा कर दीजो, पर एक बात का ध्यान रहे, मेरे पेट के लला बचा लीजो। आज राज्य मंत्री को उपदेश दिया कि आप मेरा ऑपरेशन करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो आज मंत्री ने जवाब दिया, महाराज ऑपरेशन तो हो जाएगा लेकिन सफल पूर्वक हो जाएगा, इसमें आपकी जान को खतरा है। तो जवाब दिया, मेरी जान तो जाए लेकिन मेरे बेटे को कुछ ना हो। तो आज वैदिक मंत्री ने इनका ऑपरेशन किया और जैसे ही आज इनका जन्म हुआ तो राजा बहलोचन की मृत्यु हो गई और पिता का बलिदान देने पर इनका नाम पड़ा है बलि। अब इधर महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि हे गुरुदेव, क्या ये वही बलि है जिनके यहाँ वामन भगवान ने आकर के 3 ही कदम में सारी ब्रह्मांड को नाप लिया था? जवाब दिया, हाँ। सुनो, इधर राजा बलि 99 यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर चुके थे और 100वें यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। इनके यज्ञ की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। तो एक दिन महाराज इंद्र जाकर के भगवान विष्णु से बोले कि भगवान, राजा बलि ने 99 यज्ञ संपूर्ण कर चुके हैं और 100वें यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं।
और आप जा करके उनके यज्ञ को आप जाकर उनके यज्ञ को समाप्त करो। तो आज भगवान विष्णु ने जवाब दिया कि इंद्रदेव ये बताओ, अगर कोई गंगा की धारा में कहे कि इसमें बांधनी बांधो तो बांधी जा सकती है? बताइए। हाँ, उसकी रुख को जरूर मोड़ा जा सकता है। तो जवाब दिया कि राजा बलि यज्ञ कर रहा है, कोई गलत काम तो कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपकी भी बात रखनी पड़ेगी और राजा बलि की भी बात रखनी पड़ेगी। भगवान का संकीर्तन बोलेंगे। गोविंदा गोपाला भजर मन गोविंदा
ये हमारे भैया लोगों को बार बार कहना पड़ता है, हमारी माता है तो ठीक है। गोविंदा गोपाला भजो रे मन गोविंदा। हमेशा कहना पड़ता है। जो भैया हमारे इस साइड बैठते हैं ना, यहाँ पर बोलते ही नहीं है बिल्कुल पे। गोविंदा गोपाला भजो रे मन। जो बोले हैं वो तो ठीक है, जो नहीं बोले हैं मन ही मन में बोले होंगे। गोविंदा गोपाला क्यों भजू मन गोविंदा। यही बात है ना। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। लिखा तो नहीं आता। अब इधर भगवान आज वामन का रूप लेकर के चले हैं वैकुंठ धाम से। और कैसे आए हैं? बन गए पूरे संत, चले भगवंत गमन कर दियो। अरे तन में भस्म रमाय रे, बाल पेटी को हर लियो।
जा करके जैसे ही जूड़ी बान ने राजा बलि को बताया कि महाराज द्वारे पर एक साधु आया है और जा करके मिल लो, नहीं तो वो साधु कहीं अंत चला जाएगा। तो आज जूड़ी बान की खबर सुनते ही राजा बलि उठे। तो आज शुक्राचार्य ने समझाया, राजा 99 यज्ञ संपूर्ण हो चुके हैं और 100वें यज्ञ की आहुति सिर्फ लास्ट है, इसलिए आप 100वां यज्ञ कर लो, उसके पश्चात चले जाना। तो राजा बलि ने कहा, नहीं, पहले मैं जाकर उस साधु से मिलूंगा। अब जब देखा शुक्राचार्य ने कि ये नहीं मान रहे हैं, तो जा करके आज राजा बलि द्वार पर आए और आकर के भगवान वामन को प्रणाम किया। जवाब दिया, कहिए महाराज कैसे आना हुआ? तो जवाब दिया, आज तो जानते हो कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ मेल जोल होता है, तभी एक दूसरे के दरवाजे जाया जाता है। तो जवाब दिया, महाराज क्या चाहते हो? तो जवाब दिया, जो मैं चाहता हूँ क्या वो मुझे आप देगो? जवाब दिया, हाँ महाराज दूंगा। जवाब दिया, पहले तिरवाचा भरो। जवाब दिया, महाराज पहले बताओ तो। जवाब दिया, महाराज अगर आप तिरवाचा नहीं भरोगे तो मैं यहीं पर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो आज जैसे ही इतने शब्द राजा बलि ने सुने तो हाथ जोड़कर बोलने लगे, महाराज प्राणों को ना त्यागो, मैं तिरवाचा देता हूँ, जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। और क्या बोले, अरे जो मांगो सोई सोई पाओ, कम दिया किसी बात की
बलि बोला 3 कदम भूमि मांगी और इतना नाटक करवाया और क्या बोला बलि बोला इतना तुच्छ दान से लग गई मुझे शर्म इतना नाटक करवा मांगे पर भूमि केवल 3 कदम जवाब दिया इतना नाटक करवा लिया लेकिन श्री राधे केवल भूमि 3 कदम मांगी कोई बात नहीं महाराज आपने 3 कदम मांगी है तो आधा कदम हम अपनी इच्छा से देते हैं अब कितने हो गए महाराज 3.5 कदम जैसे ही आज राजा बलि ने इतना शब्द सुनाया जवाब दिया महाराज अब आप भूमि की नाप तोल करो आप करोगे या किसी लेखपाल को बुलाओगे तो जवाब दिया है कि हमें क्या लेखपाल की जरूरत हम खुद ही लेखपाल के बप्पा हैं देखिए कितनी सुंदर वामन भगवान की झांकी आपके सामने बोलिए वामन भगवान की एक कुर्सी डाल दीजिए कुर्सी ले आ दीजिए वहीं डालो थोड़ी वहीं का वहीं डालो ऐड डालोगे यहाँ फोटो आ जाए और यहाँ के रखो तो मुनि वामन भगवान की जय। देखिए राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान बामन बोलते हैं और बलि को छलने के लिए जा रहे हैं। बलि के यज्ञ में देखिए छोटा रूप है ब्राह्मण रूप है और ब्राह्मण के रूप में वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में पधारे हैं। मुनि वामन भगवान की और ये यज्ञ तो आप लोगों का यज्ञ है आपके यज्ञ में पधारे भगवान हरिशंकर भैया उनके कमंडल में कुछ डाल दीजिए यहाँ से और सबके बीच में होकर के घुमा दीजिए उसको हाथ ऊपर कर लो और देखिए ये वामन भगवान के रूप में भगवान की सुंदर झांकी है। देखिए मानो तो पत्थर है नहीं तो देवता है और जिनमें श्रद्धा जो बने भगवान आपके बीच में आएंगे ये यज्ञ में जाएंगे और अपने मन की मनोकामना को मन में लेकर के जो भी है हम भगवान के चरणों में दान करें उनके कमंडल में डालें। बड़े भाव से बोलिए वामन भगवान की। आज जैसे ही वामन भगवान ने भगवान की झांकी बहुत ही सुंदर और आप सभी भक्तों के बीच में आ रही है और जिसकी जो श्रद्धा हो भगवान को वो समर्पण कर सकता है। कुछ ना मिले तो फूल ही उठाकर डाल दो पर कुछ ना कुछ डालना चाहिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोलिए वामन भगवान की। वही बात
धीरे धीरे घुमा रहा हूँ। बावन भगवान का देख रहे हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। दुर्गेश तो आज जैसे ही राजा बलि ने कहा हाँ भगवान मांगो, हाँ एक तो आज भगवान ने कहा कि राजा थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही आज राजा बलि ने अपनी आंखें बंद की तो भगवान एकदम से विराट स्वरूप में आ गए और विराट स्वरूप से विराट स्वरूप से शरीर को भर लिया और एक पैर से ब्रह्मांड को नापा और दूसरे पैर से पृथ्वी को नाप लिया। अब जवाब दिया राजा बलि से कि हमारा आधा कदम बाकी है, आधा कदम दो। जवाब दिया महाराज हमें ही नाप लो। जवाब दिया आपके नापने से आधा कदम मेरा पूरा नहीं होगा। जवाब दिया महाराज अगर आप बुरा न मानो तो थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं महलों को जाता हूँ और रानी विंध्यावली जो मेरी पत्नी है मैं उसे लेकर आता हूँ, आप उसकी पीठ को नाप लो। जवाब दिया तेरी पत्नी इतनी पतिव्रता है जो अपनी पीठ को नपा देगी, कोई बात नहीं, जाओ और जाकर अपनी रानी से पूछ कर आओ। तो आज महाराज राजा बलि चले हैं महलों के लिए और जाकर के रानी विंध्यावली को सब बातें बतलाई। तो रानी विंध्यावली आज चली हैं। आज की अगर हमारी माताएं होती तो कहती हम नहीं जाएंगे, कहती ना कोई न पाता अपनी पीठ को, कोई नहीं न पाता। और वो धन है रानी विंध्यावली जा करके आज महाराज वामन भगवान के समक्ष पहुंची और जवाब दिया महाराज आप त्रिगुणातीत हैं, तीनों से परे हैं, अगर आप हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दें तो उसके बाद आप हमारी पीठ को नाप लेना। तो आज जवाब दिया, बताइए क्या प्रश्न है। तो आज विंध्यावली बोली भगवान 1 मिनट में फैसला हो जाएगा, इतना बता दो प्रभु धन बड़ा होता या धनी, बताओ परीक्षित जी कौन बड़ा होता है, धन बड़ा होता है या धनी है? कुछ बोलो। धन से बड़ा होता है धनी। और जवाब दिया दूसरे प्रश्न का मेरे उत्तर दो। जवाब दिया पूछो। जवाब दिया बताइए मालिक बड़ा होता है या सेवक? तो जवाब दिया महाराज सेवक से बड़ा तो मालिक होता है। जवाब दिया तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। जवाब दिया है महाराज ये बताओ नौकर बड़ा होता है या सेवक? जवाब दिया महाराज ना ही नौकर बड़ा होता है सेवक बड़ा होता है।
और आज इस तरह प्रश्नों के उत्तर देते हुए आज महाराज विंध्यावली को जब भगवान ने समझा, क्योंकि राजा बलि अहंकारी था और रानी विंध्यावली अहंकार रहित थी। आज जैसे ही रानी विंध्यावली के वचनों को भगवान वामन ने सुना तो आज खुशी से गदगद हो गए और जवाब दिया, रानी विंध्यावली कुछ वरदान मांगो। जवाब दिया, आप हमें वरदान क्या दोगे जो हमारे द्वारे स्वयं नौकर बनकर आए भिक्षा मांगे, वो हमें कोई वरदान देगा? जवाब दिया, नहीं, वरदान मांगो। जवाब दिया, वो ही मांग लेवे। अब जैसे राजा बलि के पास पहुंचे थे वो कहे कि वो ही मांग लेवे श्रीमती जी। आज इस तरह से जब भगवान बोलो तो एकदम से भगवान ने जवाब दिया, राजा बलि वरदान मांगो। तो आज एकदम से राजा बलि ने जवाब दिया, सुनो, मेरे दर पर आकर के खूब मचाओ दंगा है, हम तुम पे का मांग ले द्वारे पे खड़ो मंगा है। जवाब दिया, जब हमारे द्वार पर भिखमंगा खड़ा हुआ है, हम तुमसे क्या मांगे? तो आज जवाब दिया कि नहीं महाराज, वरदान मांगो। तो आज राजा बलि ने कहा, अगर वरदान देना चाहते हो तो पहले वचनबद्ध हो जाओ। जवाब दिया भगवान ने कि हाँ, दूंगा दूंगा दूंगा। जैसे ही आज राजा बलि ने भगवान को वचनबद्ध कराया, जवाब दिया, हमारे द्वार की चौकीदारी स्वीकार करो। आज भगवान ने राजा बलि के द्वारे की चौकीदारी स्वीकार की। अब इधर धीरे धीरे जब 6 महीने व्यतीत हो गए तो एक दिन माँ लक्ष्मी क्षीर सागर में दुखी बैठी हुई हैं। तब तक देवर्षि नारद आ गए और माँ लक्ष्मी को देखा तो जवाब दिया, मैया क्या हुआ, ऐसे काय दुखी बैठी हो? जवाब दिया, बेटा क्या बताऊं? जवाब दिया, हुआ क्या मैया, बताओ तो। जवाब दिया, लला तेरू बबला पता नहीं कहाँ चलो गो। शाम को खाना खाया, आराम से बतलाए और सुबह देखा तो पता नहीं चला कहाँ गया। तो आज देवर्षि नारद ने समझाया, मैया आप दुखी क्यों हो रही हो, चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ भगवान कहाँ है। तो आज देवर्षि नारद माँ लक्ष्मी को लेकर चले। जवाब दिया, मैया वो देखो, राजा बलि के द्वारे भगवान चौकीदारी कर रहे हैं। तो आज मैया लक्ष्मी गई और जा करके भगवान विष्णु से कहा, भगवान रुको, कुछ बात करनी है। तो भगवान ने जवाब दिया, बात करने का टाइम नहीं है, चलती जाओ, बात करती जाओ, चलती जाओ, बात करती जाओ। जब विंध्यावली रानी ने देखा तो आज माँ लक्ष्मी को फटकार कर भगा दिया, बात नहीं बन पाई। अब पुनः क्षीर सागर में पहुंची तो देवर्षि नारद ने कहा, कहो मैया, प्रभु को ले आए। जवाब दिया, बेटा वहां तो रानी विंध्यावली ने मुझे फटकार कर भगा दिया, बात नहीं बन पाई। तो देवर्षि नारद ने कहा, मैया कोई बात नहीं,
आगे सावन का त्योहार आ रहा है और आप राखी लेकर जाना और कहना भैया मेरे कोई भैया नहीं है, आप राखी बंधा लो। तो आगे कुछ समय व्यतीत होने पर सावन का त्योहार आया। अब मैया लक्ष्मी राजा बलि के द्वारे पहुंची और जा करके बोली है भैया छोटी बहना तेरे द्वार भैया बहुत दूर से आई। राजा बलि ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और जवाब दिया बहना बांधो को। और कैसे राखी बांधे कलैया में बड़ा प्यार मेरा भैया राखी बांधे कलैया में बड़ा प्यार मेरा भैया राजा बलि बोले बहना आंगल बहना नगरिया में बड़ा प्यार मेरा भैया मैया लक्ष्मी ने जवाब दिया भैया नाम चाहिए ये सोना चांदी नाम चाहिए धन और दौलत मोर से बेचैनी चौकीदार भैया बहुत दूर से अब मैं आई। छोटी बहना तेरे द्वार भैया बहुत दूर से आई। आज इस तरह से माँ लक्ष्मी भगवान को छुड़ाकर राजा बलि के यहाँ से ले गए और माँ लक्ष्मी ने एक प्रश्न पूछा भगवान आप संसारी जीवों के बंधन में आ कैसे जाते हैं। तो आज भगवान ने उत्तर दिया लक्ष्मी मैं संसारी जीवों के बंधन में नहीं आता। जिस तरह बाजीगर बंदर को नचाया करता है उसी तरह भक्त मुझे नचाया करते हैं। आज इस तरह से राजा बलि और भगवान का मिलन हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे। एक सासू माँ थी, उनकी बहुत बड़ी कामना थी कि मेरी बहू घर पर आएगी और मेरी सेवा करेगी। पर हुआ क्या, ध्यान लगाकर सुनना।
मैया के एक भी अरमान पूरे नहीं हुए। और क्या हुआ? मैं लेकर आया परवाना, आया पवन का जमाना,